हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हमारी है एक रतनपुर के गांव की। रतनपुर गांव में एक हवेली होती है बहुत बड़ी सी, लेकिन वहाँ पे उसके हवेली के मालिक नहीं रहते हैं। हवेली की मालकिन होती है, उनकी बेटी और एक बेटा होता है। बेटा जो है वो उसकी शादी हुई होती है तो पत्नी उसके घर आती है बहू जब, तो मालकिन जो होती है उसको एक 2-3 रस्में बताती हैं कि ऐसे करना है। तो क्या होता है, जो सुहाग रात वाले दिन उसकी बहू जो है उसको कहा जाता है, उसकी जो मालकिन होती कहती है जाओ बहू ये काम करके लाओ। अब वो सजी धजी पूरा गहनों से एक पोटली लेकर के जा रही होती है सुनसान रास्ते पे। बहुत डर उसको लगता है, लेकिन पीछे से लालटेन लिए हुए एक औरत होती है, वो जो है उसके पीछे पीछे चल रही होती है। उसको आभास होता है कि पीछे कोई है और वो जल्दी से जाती है शमशान में, दरवाजा खोल करके उसका गेट, और अंदर जाती है। एक कब्र को खोद करके पास में मिट्टी और एक पोटली उसके हाथ में होती है, छुपा के लेके जा रही होती है अपने साड़ी के आंचल के नीचे, और उसको वहीं पे दबा देती है। जब वो दबा देती है और दबे पाँव फिर बाहर निकलती है गेट के और बाहर जाती है, तब तक वो पीछे से जो लालटेन लिए हुए होती है औरत, वो भी बढ़िया सी दुल्हन बनी होती है सजी हुई, वो उसकी पोटली को खोलती है और उसी लालटेन को उसके ऊपर डाल देती है और उसमें आग लग जाती है और वो जल जाती है। उसके बाद वो जो बहू रानी होती है वो आती है घर अपने। घर जब आती है तो अपने पति को देख करके बहुत गुस्सा होती है कि नितिन देखो मैं बता दे रही हूँ, अब मुझसे कोई रस्म करवाई जाएगी तो मैं नहीं करूंगी, बहुत ही वाहियात रस्में हैं तुम्हारी हवेली की। बहुत गुस्सा होती है, माँ जी से बता देना मैं कुछ नहीं करने वाली। और वो लेकिन नितिन जो होता है वो बोलता नहीं कि जब मेरे पिताजी नहीं अभी तक माँ से बोले तो मैं कैसे बोलता हूँ। उस हवेली में जो मालकिन का इतना बड़ा दबदबा था कि कोई उनसे जुबान नहीं लड़ाता था। फिर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते हैं। उसकी ननद होती है, जो बहू होती है उसकी एक मतलब ननद होती है, जो मालकिन की बेटी नितिन की बहन पूजा, और पूजा उसकी नितिन की मम्मी का नाम होता है पल्लवी। तो दोनों ही क्या करते हैं, बस आपस में बातें करते हैं। देखो मैंने जो तेरी भाभी को रस्म बताई थी पता नहीं उसने करी कि नहीं। उसने पूछा बहू तूने रस्म निभाई कि नहीं? उसने कहा हाँ माँ जी मैंने अच्छे से कर लिया। ठीक है। उसके जो है करीब 8-10 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसके घर में लड़का होता है। लड़का क्या होता है, बच्चा होने वाला होता है। तो वो नितिन घबरा जाता है, कहता है देखो मेरी बीवी को लिवर पेन शुरू हो गया माँ, किसी डॉक्टर को चलो दिखाया जाए। तो वो जो माँ होती है उसकी कहती नहीं, लड़का हो या लड़की जो कुछ होगा घर में होता। वो कुछ अजीब सी हंसी हंसती है कि नहीं किसी को नहीं बुलाया जाएगा। वो गांव से ही किसी एक बूढ़ी महिला को बुला लेती है जो कि प्रसव वगैरह कराती हैं महिलाएं। तो वो बुला के लाती है और वहाँ पे उसको ले जाकर रख देती है कि देखो ये हमारी बहू है, इसका तुम्हें अच्छे से प्रसव कराना है। और वो बाहर निकल आती है। वो जो आती है महिला, बूढ़ी महिला दाई, वो दरवाजा बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। बच्चे की जब रोने की आवाज़ आती है तो बहुत सब लोग खुश हो जाते हैं। वो दरवाजा खोल के बाहर आती है, देखती कि देखो तुम्हें बेटी हुई है, पोती हुई है। अब पल्लवी का पूरा एकदम आंखें तरती, बेटी कैसे बेटी? वो अपनी बेटी की तरफ देखती है कि देख पूजा, मैंने तो कहा था बेटा होगा, मेरे घर का खानदान का वारिस आएगा, ये बेटी कैसे हो गई है? इतनी करके वो बहुत तेज गुस्सा होती है। लगता है बहू ने हमसे जो रस्म बताई थी वो करा नहीं। फिर वो आती है, गुस्सा होती है, कस के पूछती है बहू से, क्यों बहू तुमने जो है रेखा, क्यों बहू तुमने क्यों नहीं रस्म नहीं निभाई अच्छे से क्या? तो कहती नहीं मम्मी जी जो आपने बताया था वो मैंने किया था। वो लेकिन जाहिर नहीं होने देती है पल्लवी अपनी बहू पे कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर वो धीरे से अपनी बेटी से पल्लवी बात करती है, रेखा इसको किसी बहाने से बाहर ले जाया जाए ताकि इस लड़की को मार डाला जाए, यानी पोती को दोनों लोग मारने की साजिश रचती है माँ बेटी। वो लेकर के बाहर जाती है पूरे परिवार को, नितिन को, रेखा को, और पूजा और पल्लवी चारों लोग जाते हैं कार में बैठ करके रास्ते में ढाबे पे खाने के लिए। जंगली इलाका होता है, दोनों खाना खा रहे होते हैं चारों लोग। तो जब वो उसकी भाभी यानी रेखा जो है खाना खा रही होती है तो पूजा कहती भाभी बेबी को मुझे दे दो। बेबी का नाम बढ़िया सा रखते हैं पिंकी, क्योंकि वो बहुत बढ़िया सी गुलाबी सी थी इसलिए उसका नाम पिंकी रखा। उसने कहा कि दे दो मुझे भाभी और आप खाना अच्छे से खा लो। तो कहती नहीं मैं खा लूंगी, मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, मैं अपने उसको गोद में लेकर के एडजस्ट कर लूंगी। लेकिन वो फिर मांगती है क्योंकि उसने तो कुटिल चाल रची हुई होती माँ बेटी ने मिल करके। तो वो आंखों में दोनों माँ बेटी बात कर लेती कि इसको लेकर के बाहर चली जाओ तुम चुपचाप। तो फिर वो किसी तरीके से मनाते, अरे भाभी दे दो ना। तो उसका पति जो होता नितिन कहता अरे दे दो रेखा क्या बात है, वो खिला लेगी, आखिर उसकी बुआ है वो भी खिला सकती है। तो वो ऐसे लेकर के उसको चली जाती खिलाती, अरे पिंकी मैं तो तेरी बुआ हूँ, अरे पिंकी मैं तो तेरी बुआ हूँ, लेकर के वो बाहर जाती है। तो पल्लवी उसको इशारा करती इसको लेके बाहर जाओ तुम। पीछे रास्ते में जंगल है, मतलब होटल जहाँ पे ढाबा था उसके करीब में झुरमुट था, पेड़ों का ये सब था, तो सुनसान भी था।
तो क्या करती है, लेकर के चली जाती है। इधर वो रेखा खा रही होती, खाना कहते अरे माँ जी, वो रेखा जो है वो आवाज देती अरे माँ जी, वो पूजा कहाँ गई मेरी बेटी को लेकर के, अरे तुम खाना खाओ इत्मीनान से, खिला रही। आखिर वो उसकी बुआ है। इस तरह से नितिन और जो है पल्लवी दोनों लोग उसको दिलासा देते हैं। तब तक क्या होता है, वो जो पिंकी को लेकर के गई होती है पूजा, वैसे से खिला रही होती है और वहीं पेड़ के पास, झुरमुट के पास उसको रख देती है। कहती है जा, तो अपनी जिंदगी जी चुकी, अब तेरा जो भी कुछ हो, यहाँ भेड़िया आएगा, ये आएगा, वो करके करके वो उठ के जाने लगती। जैसे उसको पिंकी को रखती है और खड़ी होती है, वैसे ही देखती कि सामने वही लालटेन लिए हुए वही औरत दुल्हन बनी हुई वो सामने खड़ी है एकदम से। और जैसे ही वो ऐसे उठाती है अपना चेहरा देखती है, वो एकदम से डर जाती है कि अरे बाप रे ये कौन है, बहुत तेजी से। और जब डर जाती है तब तक वो उसका ऐसे पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है नहीं पता, और वो गिर जाती है और वो वहीं पे मर जाती है। उसका देखते हैं जब उधर जब चीख निकलती है कसके, तो इधर से लोग दौड़ते हुए, तीनों लोग भागते भागते जाते हैं, देखते जागते कि क्या है। रेखा और नितिन और पल्लवी देखते क्या है, पिंकी का वो तो लेटी हुई और रेखा का जो देख रही होती है कि पूजा का सिर ऐसे कटा हुआ और एक हाथ उसका कटा हुआ वहीं पे पड़ा हुआ है। वो तो दो चीजें गायब है, बाकी धड़ वहीं पे पड़ा। वो देख करके पल्लवी रोने लगती है, अरे मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। फिर खैर रो धो के वो दोनों सब क्या करते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं और घर चले आते हैं। जब घर चले आते हैं तो ऐसे ही जब थोड़े दिन बीतते हैं तो उसकी जो माँ होती है नितिन की, वो क्या करती है, इस लड़की की वजह से, इस पिंकी की वजह से मेरी बेटी की जान गई, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो थोड़ा सा जब सन्नाटा होता है 1-2 दिन के बाद, तो क्या करती है, वो अपनी पोती को ऐसे गोद में उठाती है और लेके चली जाती है नदी के पास। जाती है जंगल से होते हुए, और जैसे ही सन्नाटा देखती कि आसपास देखती कि कोई नहीं, और उसको क्या करती है, पिंकी को ऐसे करके ऐसे उछालती है और पानी में, नदी में से फेंक देती है पास में। जब नदी में फेंक देती है बड़ी तेज से कलकलाहट की आ जाती है और वो पीछे मुड़ती है। लेकिन जैसे पीछे को मुड़ती सोचती पानी तो भी शांत हो गया, लेकिन क्या हुआ, ये तो फिर से आवाज आ रही। देखती 2 हाथ उसको ऐसे उठाए हुए हैं, बेटी को यानी कि पोती को उठा करके बाहर लेके आ रहे हैं। तब देखती क्या, जो ये वो मिली थी एक औरत बढ़िया दुल्हन बनी हुई, वो चली आ रही है। वो एकदम से फिर उसका सिर ऐसे खुल जाता है और देखती बहुत तेजी से डर जाती कि तुम आखिर कौन हो जो मेरी बेटी को, तो जब बेटी को मार डाला और इसको क्यों बचा रही हो। तो कहने लगी कि बचा रही हूँ, जब भी किसी की जरूरत होगी तब भी मैं यहाँ सामने आऊंगी। और वो उसको ऐसे कस के उसके बाल पकड़ के पीछे से खींच लेती है, उसका भी सिर धड़ से अलग हो जाता है, कस के चीख निकलती है और वहीं पे वो गिर जाती है। इधर जब हवेली में उसकी नहीं मिलती है बेटी, तो वो लोग भी दौड़ते हुए इधर उधर ढूंढते रहते हैं। जब आवाज सुनाई देती चीख कस के, तो दौड़ के बाहर आते हैं, देखते हैं वही नदी के पास में जो थोड़े वो झुरमुट थे वहीं पे देख रहे हैं क्या, उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है और पिंकी वहीं पे पड़ी हुई है। पिंकी को भी उठाते हैं और देखते हैं, तब तक वो देखते हैं क्या वही औरत खड़ी हुई है। तो वो बहू रानी जो होती है रेखा पूछती हैं कि आप कौन हो, इतने दिनों से मैं आपको देख रही थी, मुझे तो बहुत आपको देख कर लगता, आप तो बहुत भयानक दिखती हो। और सब लोग भी पूछते हैं पास में, तो कि देखो जब किसी बच्चे को कोई मारता है, किसी माँ पे जब कोई संकट आता है, तो मैं यहाँ जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं इस हवेली से बंधी हुई हूँ। और हवेली क्या, मैं कहीं भी कोई भी मुसीबत में होगा तो मैं आऊंगी जरूर। मैं जोखनी हूँ, मेरा नाम जोखनी हूँ। तो जोखनी सुनकर के सब डर जाते हैं कि जोखनी कौन होता है। तो कहने लगी जब पहले के समय में, जब ये युग नहीं था कलयुग, तो जो अश्वत्थामा था तो वो उत्तरा को नुकसान पहुंचाने जा रहा था। तो फिर उनको जो है अश्वत्थामा को श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया था कि तुमको पता नहीं, मतलब उनको नष्ट कर दिया था। फिर मैं उत्तरा की कोख से पैदा हुई, मेरा नाम जोखनी है, और मुझे जो है, क्योंकि उन्होंने उसको कष्ट पहुंचाया था, तब से मैं हर माँ के पुत्र की या पुत्री की रक्षा करूँ, किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचे। जब कोई ऐसा होगा तब मैं सामने आऊंगी और उसकी सुरक्षा करूंगी, रक्षा करूंगी और उस माँ तक उस बच्चे को पहुंचाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो बच्चा जो है पिंकी को, वो रेखा को सौंप देती है और वो धुएं के आकार में बाउंडर बन के गायब हो जाती। तो ये थी हमारी जोखनी की कहानी, और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।